भगवान की कृपा है जिससे हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, नहीं तो दशा नहीं है शरीर की बोलने की। पीड़ा पूरे शरीर में, भयंकर पीड़ा है पूरे शरीर में इस समय भी, पर वो भगवान की कृपा से। तो भगवान से मनाओ कि शरीर स्वस्थ रहे और मन आपके चरणों में लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अस्वस्थ होने पर फिर प्रायः मन शरीर में ही लगा रहता है। जिनका मन लग चुका है भगवान में उनकी बात तो अलग है, पर जिनका मन नहीं लगा है पूर्ण रूप से, फिर वो शरीर में ही लगा रहता है। इसलिए विपत्ति की आशा तो मत करो यार, भगवान की शरणागति की जरूर आशा करो कि नाथ ऐसा विवेक दे दो, ऐसी बुद्धि दे दो जो आपकी शरण में आ जाए। सबको विपत्ति दे के ही थोड़ी शरण में भगवान लेते हैं। हाँ, अलग अलग प्रक्रिया है शरणागत की। कोई घटना, कोई विपत्ति दे के, तो किसी को ज्ञान दे के, विवेक दे के। सब सुख संपत्ति है वो भगवान की शरण में है, पूर्ण रूप से उसे भगवान विवेक दे देते हैं, तो विवेक से भी तो शरणागति होती है। तो विपत्ति की मांग ना करो, दे दे तो उनका प्रसाद। जब किडनी नहीं खराब थी, चूंकि बचपन से साधनाभ्यास में लगे, तो वही साधन का भाव था कि अगर हम 6 घंटे पद्मासन में बैठते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। कृपा का भरोसा नहीं था, कृपा शब्द से हमारा परिचय नहीं था। इंद्रियों को रोको, मन को रोको, जितेंद्रिय रहो, ब्रह्मचर्य रहो, भूखे प्यासे रहो, गर्मी सर्दी सहो, भगवान का भजन करो, ऐसा था। लेकिन जब किडनी फेल हुई तो बैठने लायक नहीं, अब भरोसा टूट गया साधन का और साध्य का भरोसा हो गया कि प्रभु अब तो सिर्फ आपकी कृपा से मेरा मंगल हो सकता है, आपकी कृपा से आपसे मिलन हो सकता है। मेरे में कोई साधना करने की तो सामर्थ्य रह नहीं गई, नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हृदय से शरणागति का प्रादुर्भाव हो गया। तो कभी कभी किसी घटना से शरणागति हो जाती, कभी कभी विवेक से शरणागति होती। इसलिए घटना मांगो मत, उनको देना हो तो दे देंगे, वो सामर्थ्य भी देंगे सहने की। वैसे विवेक से शरणागति बहुत सुंदर हो जाती है। नवीन सूरी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा और हमारे प्रयास में क्या संबंध है? दोनों में कौन प्रभावशाली है? दोनों। जैसे पंछी के दोनों पंख आकाश में उड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, ऐसे हमारा पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। यदि हम पुरुषार्थ न करें, केवल कृपा कृपा, न नाम जप है, न कुछ भजन करें, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्संग, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर साधना कर रहे हैं, अहंकार है, कृपा का आश्रय नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कृपा का आश्रय और डट कर साधना, डट कर पुरुषार्थ दोनों करने चाहिए, तो उससे अध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। दोनों का महत्व है, ऐसा नहीं है कि साधना का महत्व नहीं है, दोनों का महत्व है। आज शरीर अस्वस्थ होने पर भी हमारी साधना चल रही है। जय बजे उठना, तय बजे उठना, शौच स्नान करना, अपनी दिनचर्या करना, भगवान की कृपा से